हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं और जेई मेंस या जेई एडवांस में अक्सर आ जाते हैं और उनमें बच्चे इतने परेशान होते हैं कि पूछो ना। तो वो दोनों और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के बाद में। कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब सीधा जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टाइप शेषफल पर आधारित प्रश्न, बहुत ही छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है ये, और इसमें परेशान इतने ज्यादा परेशान और इनफैक्ट जेई एडवांस तक क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो देखिए, एक कोई नंबर होगा, इसके ऊपर पावर एन लगा दिया, कोई भी घात लगा देगा, फिर बोलेगा इसमें बी का भाग दो और आप शेषफल बताओ। तो इसका शेषफल कैसे निकालें? तो देखिए बच्चे, इसमें करना यह होता है ए बराबर बी का कोई भी गुणांक प्लस माइनस वन लिख दो। मतलब क्या लिखना है? एक को क्या लिखना है? ए बराबर बी का कोई भी गुणांक प्लस माइनस एक। मतलब ये इतना सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इस ऐसा लिखने से हो क्या जाएगा, वो भी समझते हैं। तो लिखना क्या है? ए बराबर बी का नीचे वाले का कोई भी गुणांक प्लस माइनस वन, कोई भी पूर्णांक गुणांक प्लस माइनस वन। क्लियर है क्या? तो ये अपन लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद में ए की पावर एन देखो, तो ए की पावर क्या है? के बी प्लस माइनस वन का होल पावर एन। तो इसका प्रसार कर देते हैं बाइनोमियल से, तो वो आएगा एन सी जीरो इंटू के बी की पावर एन प्लस एन सी वन इंटू के बी की पावर एन माइनस वन हो गई। और यहां वाई का काम कौन कर रहा है? प्लस माइनस वन। तो ध्यान दे, प्लस माइनस वन की पावर वन आएगा। क्या बोला मैंने? एन सी जीरो के बी, और इसको भाई थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, के बी प्लस ऑफ प्लस माइनस वन की होल पावर एन। समझ गएगा? तो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसलिए ऐसा प्रसार आ रहा है। प्लस 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 लास्ट में एन सी एन माइनस वन के बी की पावर वन इंटू प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और लास्ट वाला पद आएगा इसका एन सी एन इंटू के बी की पावर जीरो हो जाएगा और प्लस माइनस वन की पावर एन। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक देखो, सब में एक बी तो है ही। क्या देखो, यहां पे भी एक बी है, यहां पे ज्यादा और भी ज्यादा बी, मतलब सब में एक बी तो पक्का है। क्या यहां से लेके यहां तक बी एक तो है ही है। क्या तो इसको बी कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, अगर मैं इसमें से बी को कॉमन ले लेता हूं तो उसके बाद में बचेगा कोई इंटीजर, अरे कोई पूर्णांक ही बचेगा। अगर आप यहां से लेके यहां तक b कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो कोई पूर्णांक बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो ठीक है सर। फिर ये क्या बचा? एनसीएन वन और ये वन क्यों, तो बचा क्या? प्लस प्लस माइनस वन की पावर एन। तो ये आ गया ए की पावर एन। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर आप ए की पावर एन में बी का भाग दोगे, अगर इसमें आप b का भाग दोगे तो b का भाग दोगे तो देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या अरे भाई, इसमें b का भाग दोगे, अगर इसमें b का भाग दोगे तो यहां तो पूरा पूरा b का भाग चला ही जाएगा ना। कितनी बार? आई बार। और जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या बच जाएगा? शेषफल क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा। क्या भाई, इस यहां तक तो भाग चला ही गया, तो शेषफल जो बचा वो क्या हो गया? तो इसलिए शेषफल क्या हो गया? शेषफल क्या हो गया? वो शेषफल आ गया प्लस माइनस वन की पावर एन। तो ये शेषफल आ गया। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है, वो बताऊंगा। पर अभी देखो, अभी जो बहुत अच्छी बात है वो क्या है बच्चे, अगर आप यहां से यहां जो शेषफल आया है आपका उसको देखो, तो वो कैसे आ सकता है? ये जो शेषफल आपका आया है वो कैसे आ सकता है? तो इस केबी को हटा दे तो शेषफल आ जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला? अपने पास जो लिखा हुआ था वो ये था, ए एन बराबर के बी प्लस माइनस वन की पावर एन लिखा था अपने। अगर अपन इसको हटा दें तो शेषफल क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वन की पावर एन। तो यही आया था, यही अपना आंसर था। क्या तो इस आंसर तक पूछने का शॉर्टकट क्या है बच्चे कि ए एन, इसको अगर आप हटा दोगे यहां से, इसको आप अगर यहां से हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका शेषफल आ जाएगा। क्या तो मतलब क्या है ये देख लो, शॉर्ट ट्रिक का है, बी के गुणांक को छोड़ें तथा शेषफल ज्ञात करें। बी का जो भी गुणांक लिखा है उसको छोड़ दें, शेषफल अपने आप आ जाएगा। तो ये तो सबसे आसान चीज हो गया।
कि भाई जो b का गुणांक आपने यहां लिखा है, इसी की बात बोल रहा है ना ये, कि इसको छोड़ दो, इसको तुम छोड़ दो, हटा दो यहां से, तो शेषफल ही आ जाएगा। इसको हटा दोगे तो शेषफल ही आ जाएगा। देखो कितना +-1 की पावर है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, और अगर ये बात आप याद रख पाए ना कि क्या एक को ये लिखना है, एक को b का कोई गुणांक +-1 लिखना है, उसके बाद में शेषफल कैसे आ जाता है, शेषफल बस उसको हटा दो, फिर शेषफल आ जाएगा जो भी है +-1 की पावर। तो इसको करते कैसे है एक्चुअली, वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो ये बहुत शानदार चीज है। इसको देखो, पहला क्वेश्चन जो है 6 की पावर 51, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 + 1 की पावर 51, और जो b का गुणांक लिखा है उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको यहां से हटा दो, तो कितना 1 की पावर 51, दैट मीन्स 1। तो इसका शेषफल कितना रहेगा बच्चे, 1। इसमें 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या रहेगा, 1। देखो इसमें, इसको मैंने लिखा है 5 का कोई गुणांक 5 + 1, मतलब नीचे वाला उसके कोई गुणांक +-। और ऐसे ही इसका देखो, 4 की पावर 50 को क्या लिखोगे, 5 - 1। शेषफल ज्ञात करना है तो क्या कर दो, इसका जो नीचे वाले का गुणांक है उसको हटा दो, तो -1 की पावर 50 आ गया। तो ये तो कितना होता है, 1 ही होता है भाई। तो ये 1 आंसर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखो अब मैं एक को तुम्हें डिटेल में भी बता देता हूं कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। तो 6 की पावर 51 इक्वल टू 5 + 1 का होल पावर 51। इसको लिखो तुम 51C0 5 की पावर 51 प्लस 51C1 5 की पावर 50 प्लस 51C2 5 की पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और क्या, प्लस 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 51C50 इंटू 5 की पावर 1 और लास्ट में 51C51 इंटू 1। तो देख बच्चे, यहां से लेके यहां तक सब में एक 5 आया गया, तो इसको 5 इंटू आई लिख सकते हैं या 5 के लिख सकते हैं, और लास्ट ये कितना है 1। तो मतलब ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर है वो क्या है 5k + 1। अब इसमें जब 5 का भाग दोगे तो यहां तक तो 5 का भाग चला जाएगा, बच क्या जाएगा +1। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो अगर आपको शेषफल चाहिए तो सीधा निकाल लो ना, सीधा निकाल लो ना। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। अब आगे वाला भी करते हैं, देखिए ये। अब यहां पे एक चीज समझानी है बस आपको, 4 की पावर 51 है, इसको आप क्या लिखोगे 5 - 1 की ओर नीचे वाले का कोई मल्टीपल, तो 5 को हटाओगे तो क्या आएगा -1 की पावर 51 आ जाएगा। ये तो ये तो -1 आ गया। अब भाई -1 तो आ ही नहीं सकता, शेषफल क्या आता है 0 1 2 3 और उस नंबर तक। तो शेषफल -1 कैसे आ गया, ये शेषफल -1 कैसे आ गया, ये ट्रिक की वजह से पंगा हो रहा है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, अगर आप 8 में 3 का भाग दोगे तो इसको क्या लिखोगे कि 2 बार तो जाएगा सर, 2 बार तो पूरा भाग जाएगा सर, और फिर क्या हो जाएगा सर कि 2 बचेगा और 3, यही आएगा। पर 8/3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 बार भाग दे दिया होता आपने, 3 बार दे दिया होता तो फिर आप लिखते -1/3। समझ रहे हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब इसमें शेषफल देखो -1 आ रहा है ना भाई, यहां तो आप बोलोगे तो शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 2 है, और यहाँ पे शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल देखोगे तो कितना आ रहा है -1। तो मतलब यहाँ -1 क्यों आया शेषफल, मतलब माइनस का क्यों आया, क्योंकि आपने भाग एक बार ज्यादा दे दिया, मतलब 3 बार भाग दे दिया आपने। यहाँ पे कितनी बार भाग दे दिया आपने, 3 बार, तो इसलिए वो माइनस का रहे हैं। तो उसको सेम लाने के लिए क्या करें, जो ये नीचे लिखा है वो जोड़ दो, क्या जो आपका भाजक है जिससे भाग दे रहे हो वो जोड़ दो, तो देखो शेषफल कितना आ जाएगा। तो समझ गया? तो ऐसे ही ये यहां पे माइनस का शेषफल आ गया, तो जो ये नीचे लिखा मतलब इसका अपन ने ज्यादा बार भाग दे दिया इसमें, तो ये 5 से जोड़ दो बच्चे, तो एक्चुअल शेषफल होगा इसका 4। क्या बोला, अगर माइनस का शेषफल आ जाए लिख लेना, इस टाइप से करते टाइम जब माइनस का शेषफल आ जाए तब क्या करना है, जिसका तुम भाग दे रहे थे उसको जोड़ दो, क्योंकि एक्चुअल में आपने ज्यादा बार भाग दे दिया, ऐसा सिचुएशन। तो इसलिए हाँ ये, अब इसको क्या करोगे, इसको तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्या लिख दोगे। अब इसको बताओ, इसके कोई भी गुणांक, तो 2 × 3 + 1 लिख सकते हो, इसकी पावर 101। भाई आप अगर 7 की पावर 101 को लिखना चाहते हो तो 2 × 3 + 1,
2 गुणा 3, देखो 2 का कोई गुणांक ही है, 2 का कोई भी गुणांक +1, तो आ गया काम। तो इसको तो हटा दो कोई भी गुणांक को, तो बचेगा क्या, +1 की पावर 101, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। तो एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का, मेथड 1। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या हो सकता है, 7 की पावर 101 कैसा है, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या। भाई विषम संख्या ना यार ये तो विषम संख्या में जब तुम भाग दोगे किसका, 2 का, तो कितना शेषफल आएगा, एक ही तो शेषफल आएगा। तो ऐसे भी आप बोल सकते थे सीधा ही कि 7 की पावर कुछ करोगे तो विषम संख्या ही आएगी, तो मतलब ये तो ये वाली बात हो गई। तो ऐसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। अरे इतना इजी हो गया ना कि कोई टेंशन नहीं है आपको, सीधा सीधा आप तो आंसर लाई इसका। अब हाँ, मैं वो चीज जरूर बताऊंगा कि क्या नहीं होगा। अब देखो, आप सोचे वो शॉर्ट ट्रिक देख लिया हो जाएगा सब, नहीं भाई, जेईई मेंस जेईई एडवांस तक जाना है। इसी में एडवांस का क्वेश्चन भी आएगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे तरसते हैं कि कैसे तो आए हमारे दिमाग में। तो देखिए बच्चे, ये देखते हैं। अब 64 है, अब 64 की पावर 93 है। इस 64 को अपने को 13 के किसी भी गुणांक के बारे में लिखना है, तो 13 के गुणांक लिखो। 13 13 दूनी 26, 39, 53, 52, 65। देखो ये इसके पास आ गया ना, 13 का गुणांक लिखने आए तो ये 65, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 65 माइनस 1 की होल पावर 93। भाई 13 के गुणांक कैसे होंगे ना, यही है ना इसके गुणांक, 13 के गुणांक। अरे 13 के गुणांक ये तो जानते हैं सही, 13, 26, 39, 52, 65। तो 13 की ये गुणांक है, तो 64 के पास में कौन सा आया, 65। तो इसको लिख लिया 65 माइनस 1। अब इसमें से इसको तो घटा दो, भाई ये तो यही है ना, 13 गुणा 5 माइनस 1 की होल पावर 93। तो जो कोई भी गुणांक है उसको हटा देते हैं, इसको हटा दो, तो कितना आया, -1 की पावर 93, दैट इज -1। तो माइनस का आ गया, माइनस का तो शेषफल होता ही नहीं है। तो क्या करो, ये जो गुणांक है आपका, जिसका भाग दिया उसको जोड़ दो, मतलब आपने ज्यादा बार भाग दे दिया इसमें, तो कितना आ जाएगा रियल शेषफल 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 12। समझ में आता है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। मतलब माइनस में आए तो जोड़ देना। अब ये है 7 की पावर 98, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 7 की पावर 98 में 5 का भाग, ए वाला बता रहा हूं पहले। 7 की पावर 98 में 5 का भाग देना है, तो बोलो 5 के गुणांक लिखो। कोई सा गुणांक इसके पास है क्या, 7 के, नहीं है। पास का मतलब यहां ये है कि +1 या -1। अब सत्रक तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। 5 के गुणांक लिखोगे, 5, 10, 15, कोई भी 7 के पास नहीं है। अगर तुम 5 के गुणांक लिखोगे, कोई भी 7 के पास में नहीं है, मतलब +1 या -1 में नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, 5 के गुणांक लिखो, कोई भी 7 के पास में नहीं है। अब क्या करें, देखो ध्यान से। तो अब क्या करो, थोड़ा सा अच्छा करो, इसको लिख लो 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 49/5। क्या बोला मैंने, 7 की पावर करना शुरू कर दो, कि कोई 7 की पावर, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 49। क्या 49 के पास, क्या 49 के पास कोई 5 का मल्टीपल है, क्या 49 के पास, अरे 7 का पावर 2 घात पे घात गुणा होती है, 7 की घात 49, तो इसको लिख सकते हैं अपन 50 माइनस 1। देखो ये 5 का गुणांक ही है ना, 5 का गुणांक ही है ना, तो अब भाग, तो 5 का गुणांक है, तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसको करना था मेरे को, यहां तक आ गया मैं। तो अब तो ये तो है, तो इसका शेषफल चाहिए, तो इसको क्या लिख देंगे, 50 माइनस 1 की पावर 49, ये लिखेंगे ना शेषफल। अगर इसमें इसका भाग देना है तो इसको 5 के गुणांक के रूप में लिखो। तो ये 50 माइनस 1 ये 5 का गुणांक ही है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचा क्या, -1 की पावर 49। तो ये तो शेषफल आ गया -1। क्या -1 शेषफल हो सकता है, नहीं, तो नहीं हो सकता। तो देखो किसका भाग देना है, जहां से भी देखा हो किसका भाग देना है, 5 का, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 4। देखो बहुत कुछ हुआ, हाँ सर थोड़ा थोड़ा हुआ कुछ। देखिए बच्चे ध्यान से देख, इस ऊपर वाले को 5 के गुणांक के रूप में लिखना था,
तो 5 के गुणांक तो आ रहे हैं 5, 10, 15, 20 ऐसे, और ये तो इसके पास कोई जा ही नहीं रहा। तो फिर अपन ने क्या करा, 7 की पावर 2 करा। अब 7 की पावर 2 करा तो वो 50 आ गया, 7 की पावर 2 49 आ गया। अब 49 इसको अपन लिख सकते हैं 5 का गुणांक -1, तो लिख दिया भाई 5 का गुणांक -1। तो कुल मिला के बात तो वही करनी है। एक बार फिर से ध्यान से देख लो बच्चे, हो सकता है कुछ पंगे हो रहे हो, ध्यान से देख लो इस चीज को, कि ऊपर वाले को कुछ भी करके, चाहे पावर वावर कुछ भी करना पड़े, लिखना तो यही है। और फिर शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है कि केबी को हटा दो और ये सेसफल होगा। समझ में आ रहे हो? तो समझ में आ रहे, यही सेसफल होगा। तो अब देखते हैं समझ में आया ये बात? तो उतना तो आपके समझ में आ जाना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या करना है। अब इसको जब लिखने गए थे तब नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, तब क्या करा, 7 की पावर करना शुरू किया। कोई ना कोई पावर के तो पास में होगा ही ना ये, तो इसलिए 7 की पावर 2 किया तो ये आ गया। अब इसको ऐसे लिख दिया। और यहां की बात बहुत सिंपल है। देखो भाई, अगर आपने इसको ये लिख दिया तो अब सिंपल है, पता है मुझे इसको हटाना है, खत्म। अब आते हैं अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे भी इंटरेस्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेप लगे हैं कि पहले नहीं लिखा जा रहा था गुणांक, तो फिर ऐसा करा। अब ये इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, अब इसको 5 के गुणांक के रूप में लिखना है। तो अब आपको पता है कि 7 की पावर 2 होगा तो मैं लिख दूंगा, 7 की पावर 2 होगा तो मैं लिख दूंगा इसको 5 के गुणांक के रूप में। तो ये तो नहीं है 7 की पावर, इसमें तो आपने इसको 7 की पावर 2 गुना ये लिख दिया। अब क्या करोगे, अब तो 7 की पावर 2 भी नहीं लिख सकते। तो अब ये करोगे कि एक 7 को अलग कर लोगे और 7 की पावर 100 बटे 5, एक 7 को अलग कर लोगे और 7 की पावर, अब इस 7 को तो अलग पड़ा रहने दो और उसको क्या कर दो, उसको लिख दो 7 की पावर 2 का पावर 50 बट्टे 5। समझ में आया क्या करा मैंने? एक 7 को अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे 7 की घात 2 बनाना था। तो 7 की घात 2, इसका तो आधा होता नहीं है कुछ, तो इसलिए मैंने एक 7 को अलग किया और ये बना दिया। अब देखो ये 7 इंटू ये क्या है, 49 की पावर 50 बट्टे 5। अब क्या करना है बोलो, इसको कैसे लिखना है, 7 इंटू इसको कैसे लिखना है, 50 माइनस 1। किसको इग्नोर मारना है, किसको इग्नोर मारना है, समझ में आता है क्या? किसको इग्नोर मारना है, इस 50 को। ये तो 5 का गुणांक है 50 को, क्योंकि इसमें तो भाग जाएगा ही जाएगा। इसको इग्नोर मारो तो कितना बचा, 7 गुणा -1 की पावर 50, तो ये तो बच गया 7 बट्टे 5। अब 7 में 5 का भाग एक बार और जाएगा। क्या बोला मैंने? देखो यहां पे बच गया 7, भाई वो तो 5 से जो भी हुआ उसमें तो भाग चला ही जाएगा। तो ओवरऑल क्या बच गया है, ओवरऑल बच गया है यहाँ 7 गुणा -1 की घात 50, दैट हो गया 7 बट्टे 5। अब 7 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। दोनों क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देख। इसमें क्या करा, 5 के गुणांक नहीं लिख पा रहे थे। इसमें अपने को पता था कि 5 की गुणांक कब आएगा, जब अपन 7 की घात 2 करेंगे, पर यहां से तो 7 की घात 2 हो ही नहीं रहा था। अरे भाई अगर तुम 7 की घात 2 लिख दे तो ये 101 बटा 2 आ जाता यार, फिर इसका तो कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए एक 7 को अलग किया, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये लिखा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, दोनों ही काफी फेमस क्वेश्चन है मेंस के लिए। तो क्या ये बात कर लोगे? अच्छे से समझने की कोशिश करो कि करना तो क्या है, ए बराबर के बी प्लस -1। प्लस -1 में तो आपको जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 7 की पावर 2 अलग करके ऐसे कर दिया। तो अब ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या कि करना कैसे? बिल्कुल। तो आइए आइए जनाब, अब इसको करते हैं। ये तो बड़ा शानदार सुशील क्वेश्चन है और जो चाहो वो कर लो, इसका आंसर बता दो। आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए जो चाहो वो कर लो, इसका आंसर बताओ। करिए, 5 मिनट है आपके पास, कैसे भी करके, हाँ कैसे भी करके इसका आंसर ले आओ। तो बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा आपको ना, तो क्या करो,
गौर से देखो, ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। तो 5 की पावर 109 अपॉन 26 हो गया है। 5 की पावर 109 अपॉन 26, मैंने 5 से इसको काट दिया। अब इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले के गुणांक के पास लेके चलना, तो मुझे दिख रहा है 5 की घातें करनी पड़ेगी भाई। इसके गुणांक तो कैसे आ रहे हैं, इस नीचे वाले के गुणांक, 26 के गुणांक देखो, 26 के गुणांक कैसे हो रहे हैं, 26 और 26 दोनों 52 ऐसे आ रहे हैं इसके। तो अभी ऊपर वाले को इस 26 के गुणांक के पास लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही समझे हो कि 5 की घात 2, देखो 5 की घात 2 बनाना पड़ेगा क्या, 5 की घात 2 25 होता है, उसको अपन लिख पाएंगे 26 माइनस 1। क्या बोला, ऊपर वाले में 5 की घात 2 चाहिए, क्यों, 5 की घात 2 25 होगा, उसको 26 माइनस 1 लिख दें। तो 5 की घात 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो। यस सर, एक 5 को अलग कर लो और फिर 5 की घात 108 बट्टे 26। तो ये है 5 की घात 1 इंटू, बोलो 5 की घात 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 अलग और ये 54, समझ रहे हो, घात पे घात गुणा होगी, घात पे घात गुणा होगी तो यही होगा। तो आगे बोलो इसके आगे बोलो बच्चे, यहां से शुरू करता हूं मैं इसके आगे। तो ये आया, तो इसको लिखो 5 इंटू ये कितना आया 25, 25 को लिखो 26 माइनस 1 की होल घात 54 बट्टे 26। ठीक है, अब ये 26 को तो कैंसिल करना है, 26 को तो हटा दो यहां से, तो 5 गुणा -1 की घात 54 बट्टे 26। तो ऊपर क्या आ गया 5 बट्टे 26। तो शेषफल कितना हो गया बच्चे 5। शेषफल क्या हो गया ये 5। क्या ये वास्तव शेषफल, क्या यही आंसर आपका आ रहा है। तो इसमें जब भाग दिया जाएगा तब देखिए बच्चे, भाई ये तो अपना रफ काम है, ये तो रफ काम है कि यहां पे मैंने 5 की घात 2 क्यों जनरेट किया, सो दैट उसको 26 माइनस 1 लिख पाऊं। 5 की घात 2 हो जाएगा तो 26 माइनस 1, इसलिए मैंने एक 5 को अलग करा। तो एक 5 को अलग करा तो 5 की घात ये बची, इसको 5 की घात 2 गुना 54 लिखा, फिर यहां से यहां चले गए। तो स्टेप वाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बहुत गजब की चीज दिखाता हूं, हो सकता है आज तक आपने कभी नोटिस ही नहीं की हो। क्या सर, देखिए बच्चे, अगर 26 में आप 6 का भाग दोगे तो कितना शेषफल रहेगा, 26 में 6 का भाग दो कितना शेषफल रहेगा, 26 4 बार जाएगा 2। इसी चीज को तुम 2 से काट दो, 2 से काटो तो 13/3। अब तुम शेषफल निकालो, 2 से काट दिया 13/3 यही होता है। तो अब शेषफल 1 आ गया। एक अजूबा तो ये देखो, देखो यहां पे इसमें भाग देते तो शेषफल 2 आता, यहां भाग दिया तो 1 आ रहा। ऐसे ही तुम 24 में नहीं, 24 में नहीं, चलो 24 में 15 का भाग देते तो शेषफल कितना था, 24 में 15 का भाग देते तो 9 आता। अब अगर तुम इसको काट दोगे 24 में 3 से काट दो तो 8/5। तो अब शेषफल कितना आ रहा है 3। अब शेषफल कितना आ रहा है 3। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, अगर आप काटते हो और बाद में शेषफल निकालते हो तो कम्बा हो जाता है। तो इसको क्या से 2 से काटा था क्या आपने, 2 से ही काटा था क्या, तो शेषफल को 2 से गुणा करना पड़ेगा तब वास्तविक शेषफल आएगा। जो शेषफल यहां आता है उसको जब आप वापस इस 2 से गुणा करोगे तब वास्तविक। ऐसे यहां 3 से काटा था ना आपने, तो इस शेषफल को 3 से गुणा करोगे तब वास्तविक शेषफल आएगा। तो मतलब वास्तविक शेषफल लाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब जब तुम काटते हो ना तब भी शेषफल चेंज हो जाता है। क्या हेलो हेलो, सदमे में तो नहीं हो गई। हाँ देख बच्चे, इसमें इसका भाग दे तो शेषफल 2 आ रहा है, इसमें इसका भाग, इसको मैंने काट दिया 2 से तो फिर भाग दे शेषफल 1 आ रहा है। ऐसे इसमें भाग दो शेषफल 9 आ रहा है, इसको काट दो पहले, अब भाग दो शेषफल 3 आ रहा है। तो मतलब जब काटते हो तब शेषफल चेंज हो जाता है। और वो वास्तविक शेषफल कैसे आता है, जिससे काटा है उससे वापस गुणा कर दो, जिससे काटा है उससे वापस गुणा कर दो तो ये शेषफल आएगा। क्या ये बात क्लियर है। तो इसलिए आपका आंसर यहां ये नहीं है, आपने भी यहां पे 5 से काटा था, आपने यहां आने के लिए 5 से काटा था।
5 से आपने काटा था, इसलिए वास्तविक शेषफल लाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो इसलिए अतः शेषफल, शेषफल क्या है बच्चे? अतः शेषफल बराबर 5 गुणा 5 दैट इज 25। जो शेषफल आया उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तब क्योंकि 5 से आपने काटा है तो शेषफल में वास्तविक शेषफल तब आएगा जब जो शेषफल आएगा उसको 5 से। तो ध्यान रखना जब काटते हो शेषफल चेंज हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? चलिए तो अच्छा देख लो कर लो कुछ भी। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, इतने गजब के कि मतलब क्या बताओ। तो खुद से कोशिश करो तब समझ में आएगा। 3 की पावर 40 अपॉन 80। अब सबसे पहली गलती यहां जो बच्चे करते हैं वो मैं बता देता हूं। वो बोलते हैं सर 2 की पावर 3, एक तो ये होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? घात पे घात गुणा होगी, 2 की घात 6 आएगा। और एक होता है 2 की घात 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये क्या सेम ही है? नहीं, इसका आंसर आएगा ये, पहले ये सोल्व होगा तो 2 की घात 8। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे ज्यादा बार गलती तो यही करते हैं। तो मतलब बच्चे क्या करते हैं, जब टफ क्वेश्चन आता है ना उसका कर देते हैं सत्यानाश। तो इसलिए ये नहीं है। तो इसका मतलब पहले सोल्व होगा ये। अब समझ में आ रहा है ना? पहले ये सोल्व होगा, पहले ये सोल्व होगा और भाई फिर क्या करना है? उसके बाद इसमें 3 की घात मान लो, इसको कुछ मान लो, ये 3 की कुछ घात है, तो 3 की कुछ घात ये है, इसमें 80 का भाग देना है। तो मतलब ध्यान से सुनना, ये यहां पे n का काम कर रहा है, ये यहां पे n का काम कर रहा है, गौर से सुनिएगा। ये यहां पे n का काम कर रहा है, तो ये अपनी a है, a की पावर n बाई b। तो मतलब ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको 80 के गुणांक के रूप में लिखना है। a को जो 3 है उसको 80 के गुणांक के रूप में लिखना है, 80 के गुणांक के रूप में लिखना है। तो 3 को 80 के गुणांक में कैसे लिख देंगे? तो मतलब नहीं। तो फिर देखो क्या होगा, 3 की पावर 4 करने पे 81 आता है। मतलब ये जो 3 है इसकी पावर 4 करने पे 81 आएगा क्या? देखो भाई, इसको 80 के पास ले जाना है अपने को, पास का मतलब प्लस माइनस 1, तो उसको अपन 80 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसको अपन 80 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या ये एडवांस का सवाल है बच्चे? ध्यान देना, जो मेंस की कर रहे हैं वो देख सकते हैं, समझ में आए अच्छा, नहीं आए और भी अच्छा, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, तो मैं क्या बोला, सोचने का क्या तरीका था कि ये जो 3 था ये है a की पावर n बाई b, तो इस a को इस 80 के कोई गुणांक के रूप में लिखना था। तो a को तो नहीं लिख सकते, पर a की कौन सी घात को लिख सकते हैं? a की घात अगर 4 आ जाए, 3 की घात 4 आ जाए तो उसको अपन लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ फिर ये क्या है भाई? फिर ये बताओ कि 3 की पावर जो 40 है ये क्या है? इसके बारे में कुछ खुलासे करो, इसके कुछ राज आने दो। तो ये किस टाइप का नंबर है? क्योंकि अपने को क्या करना है, 3 की घात 4 चाहिए अपने को। अब 3 की घात 4 इसमें है कि नहीं है, तो मतलब अपने को ये देखना है कि ये नंबर कैसा है। बेसिकली इसकी जो घात में लिखा है ये नंबर कैसा है, तभी तो ला पाएंगे कि अपने को लिखना है इसको 3 की घात 4 का, तो ये नंबर कैसा है। तो इसमें अपन देखना है ये 4 की रेस्पेक्ट में कैसा नंबर है। तो इसको लिख दिया मैंने 4 माइनस 1 की घात 40, 4 माइनस 1 की घात 40। तो ये नंबर कैसा आ जाएगा बच्चे? देखो ध्यान से, ये नंबर मतलब इसमें 4 का भाग दिया जाएगा, तो ये नंबर कैसा आएगा? मतलब अपन चाहते हैं कि 4 के रेस्पेक्ट में ये नंबर कैसा है। अपन क्या चाहते हैं, ये घात 4 के रेस्पेक्ट में कैसी है। क्यों चाह रहे हैं 4 के? क्योंकि 3 की घात 4 लिखनी है अपने को, तो इसलिए 4 का इसमें भाग दे दिया मैंने। तो 3 की 4 का भाग दिया, तो इसको लिखूंगा 4 माइनस 1 की घात 40 बट्टे 4। तो इसमें जब भाग दिया जाएगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये आएगा -1 की घात 40। मतलब ये शेषफल आएगा। मतलब शेषफल कितना आएगा? बेसिकली शेषफल 1 आ रहा है।
मतलब जब इस नंबर में 4 का भाग दिया जाएगा 3 की पावर 40 में, ध्यान से देखो 3 की पावर 40 में जब 4 का भाग दिया जाएगा तब शेषफल कितना आएगा 1। इसका मतलब 3 की घात 40 कैसा नंबर है 4k+1। ये कहां से आ गया भाई? देख बच्चे, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 3 पर घात 4 लिखना था, मतलब 3 की घात 4 लिखना था। तो फिर मैंने ये चेक किया कि ये नंबर कैसा है, 4 के रेस्पेक्ट में ये नंबर कैसा है। तो 4 के रेस्पेक्ट में ये नंबर कैसा है 4k+1। कैसे कि जब इस नंबर में 4 का भाग दिया जाएगा, जब इस नंबर में 4 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल 1 आएगा। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है 4k+1। ये नंबर कैसा है 4k+1। तो इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 3 की पावर इसकी जगह 4k+1 बाई 80। अब इसको देखो 3 की पावर 1 तो अलग कर लो, फिर लिख दो 3 की घात 4 बाई k/80। ये बात समझ में आया? तो अब क्या लिख दो, ये 81 तो उसको लिख दो 3 इंटू 81 को लिख दो 80 + 1 की होल घात के और बाई 80। अब गौर से देखिए इस 80 को निपटाना है तो 3 गुणा 1 की घात के बाई 80। तो ये तो कितना आ गया, 1 की घात कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो ये 3 की घात 80, 3/80 मतलब शेषफल कितना आ गया 3। शेषफल कितना आ गया 3। तो ये बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है। इसका शेषफल कितना आ रहा है बच्चे, ये आ गया 3 गुणा 1 की घात के बटे 8 80। तो ये 3/80 मतलब शेषफल कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन को सोचने से पहले शायद आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और आप पीछे वाले क्वेश्चंस को बहुत तसल्ली से देखे हो तो ये आपके दिमाग में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये समझे कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि सबसे पहले इसको खत्म करना था। अब इसको भी मैंने 4 के टर्म्स में क्यों देखा, क्योंकि अपने को 3 की घात 4 चाहिए, क्योंकि 80 नीचे है तो यहां मुझे 3 की घात 4 चाहिए थी। तो इसलिए मैंने चेक किया कि 4 के रेस्पेक्ट में 4 के सापेक्ष ये कैसा नंबर है, तो वो चेक समझ में आया होगा, आई होप सो। बाकी सबसे टफ क्वेश्चन है ये। क्या बात क्लियर है? अब इसको लिखना है, तो इसको लिखने के लिए अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको कैसे करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है 6 की पावर 83 बटे 49। अब इसने 2 को साथ में लिख के क्यों दिया है, +8 की घात 83 बटे 49। तो 2 को साथ में लिख के देने का क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि भैया 49 है तो इसको लिख लो आप 7 - 1 की पावर 83 और इसको लिख लो 7 + 1 की घात 83। अब इसमें 49 का भाग दे लो, अब 49 का भाग दे लो तो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आया? 7 - 1 और 7 + 1। अब ये एक्सपेंशन अपन ने पहले किया था, इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, कुछ चीजें डबल हो जाएंगी, कुछ चीजें हट जाएंगी। तो ये होगा 2 गुणा 83C0 इंटू 7 का पावर 83 प्लस 83C2 7 की पावर 81। याद आया? और लास्ट में कौन सा पद बचेगा, लास्ट में तो 83C82। तो इसका मैं लिखता हूं, चलो लास्ट के 2 पद लिखते हैं। तो एक तो आएगा 83C80, उसमें आएगा 7 की पावर 3। लास्ट ही लास्ट आएगा 83C82, उसमें आएगा 7 की घात 1। ये आएगा क्या? देखो बच्चे, देखो ये आएगा क्या? इसका प्रसार किया मैंने, इन दोनों का प्रसार करके जोड़ेंगे जब 2 टाइम्स ही आएगा। और इसमें आप गौर से देख रहे हो ना, तो देखो इसमें भी 7 की पावर 3 आया है, तो यहां से लेके यहां तक तो 7 की पावर 3 आएगा ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 7 की पावर 3 × I। यहां तक तो 7 की पावर 3 आएगा, प्लस लास्ट वाले में नहीं है तो लास्ट वाला है 2 × 83 × 7 बट्टे में 49, बट्टे में क्या है 49। तो इसमें अब देखो, इसमें तो भाग चला जाएगा पूरा पूरा, और इसमें भाग देने की कोशिश करोगे तो तुम 7 से काटोगे, इसको 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा ये भाई? देखो ध्यान से देख लो बच्चे, ध्यान से देख लो। अगर इसको तुम 7 देखो, इसमें तो 7 का भाग पूरा, इसका उठ जाएगा पूरा पूरा भाग, और इसको 7 से काटोगे तो ये बचेगा 162 बटे 7।
162/7 तो 7 दूनी 14, बचा 2 7 1, तो एक शेषफल आया। एक शेषफल आया, पर क्या वास्तव में शेषफल एक होगा? नहीं, क्योंकि आपने 7 से काटा है, तो इसका वास्तव में शेषफल कितना होगा? 1 गुणा 7, इसका गुणा 7, 1 गुणा 7, तो इसका वास्तव में शेषफल होगा 7। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने 7 से 7 को काटा ना, अरे इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसका, और यहाँ पे आपने इससे इसको काटा है 7 से, फिर आया 162/7, 162/7। इसमें जब आप भाग देंगे इसका 7 का, तो 7 दूनी 14, 22 आ रहा है, तो 1 आएगा, तो एक शेषफल आता है इसमें, पर आपने काटा था यहां से यहां, इसलिए ये 1 गुणा 7, तो 7, इसका 7 शेषफल है। इसका आंसर आया है 3 अंक। तो ध्यान दे, बहुत ही गजब के क्वेश्चन थे ये दोनों, और हो सकता है पहली बार में आपको कुछ भी ना समझ आए, भैया एडवांस की बात करें तो, इसलिए ये जरूर है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, बेसिकली ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये तो काफी एडवांस का क्वेश्चन है, तो यहां पे मैं इसको छोड़ रहा हूं। नोट कर लीजिए 7 की पावर 150/17 है, दूसरा 32 की पावर 32 में 7 का भाग देना है। तो इसका कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं, सी का आंसर कितना आएगा, डी का आंसर, और दोनों एडवांस है, मेंस का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ध्यान दे इस चीज को। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ये निकालेंगे आप, उम्मीद करते हैं कुछ समझ पाए आप। हाँ, तो अब चलते हैं, ये इसमें है अंतिम अंक निकालिए, अंतिम 2 अंक निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चंस, या अंतिम 3 अंक निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अंतिम अंक निकालने वाली बात है, तो आप सीधा सीधा इसको 10 के पास ले जाओ, 10 के पास लेके जाएंगे तो वहां से अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी वो देखिए। तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 2 की पावर 39, यही हो रहा, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 39। तो इसको लिख लो 9 की पावर 39। तो ये 9 है, तो इसको लिख लिया मैंने 10 - 1 की पावर 39, देख लो समझ में आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन कर दो, तो 39C0 इंटू 10 की पावर 39 प्लस 39C1 इंटू 10 की पावर 38 प्लस 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 लास्ट में क्या आएगा, 39C कहां तक का है, 37 इंटू 10 की घात 2 प्लस 39C 38 10 की घात 1 प्लस 39C 1, ये आएगा। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक देखोगे, यहां से लेके यहां तक देख लो, तो इसमें क्या आएगा, 10 का क्यूब तो आएगा ही आएगा ये सब में भाई, इसमें ये यहां तक के जो भी नंबर्स आएंगे उसमें 10 का क्यूब तो आएगा ही, 10 का क्यूब तो आएगा ही। तो इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब इंटू कोई इंटीजर, या कुछ इंटीजर के लिख दिया, प्लस ये कितना है, ये है 39 38 1 2 इंटू 10 100 मतलब बेसिकली, प्लस ये कितना है 39 इंटू 10, ये कितना है 1, तो ये आ गया। तो ये 1000 मतलब यहां पे ये हो गया 1000 इंटू के, प्लस इसमें इसका भाग दे दो, तो ये जो भी आ रहा है भाई कितना, इसको गुणा करना पड़ेगा, 39 गुणा 19 इंटू 100, अच्छा प्लस इसमें भी 100 आ रहा है ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 390 और 391, तो 391 प्लस ये आ गया। तो अपने को तो अंतिम अंक चाहिए था और अंतिम 2 अंक, तो यहां से यहां तक देखो 100 के आ रहा है, ये तो 100 का ही कोई गुणांक होगा ना भाई, ये कैसा नंबर होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, कुछ भी हो उसमें लास्ट में 2 जीरो होंगे, लास्ट में 2 जीरो दिखेंगे, प्लस इसमें 391 जोड़ना है तो क्या दिखेगा, ये कोई भी नंबर होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो तो पक्का होगा ना, लास्ट में 2 जीरो पक्का होगा, और ये 391 आ गया, ये हो गया। तो इसको जब इसमें जोड़ा जाएगा तो यहां तो कुछ भी आ सकता है, पर यहां क्या रहेगा, 9 और 1 ही रहेगा, क्या लास्ट के 2 अंक 9 1, तो अंतिम अंक पूछा तो 1 और लास्ट के 2 अंक पूछा तो 9 और 1। तो ये इसमें प्रोसेस फॉलो कर सकते हो आप। अंतिम अंक निकालने के लिए क्या करो कि जो भी है उसको 10 के पास में ले जाओ, और वो 10 के पास में क्यों ले गया, उसका रीजन ये होता है कि देखिए जैसे 121 इसका अंतिम अंक है, तो 10 का भाग दे दो तो शेषफल कितना आएगा 1,
तो अंतिम अंक चाहिए तो 10 का भाग दे दो, अंतिम 2 अंक चाहिए तो 100 का भाग दे दो, तो बेसिकली 21 आ जाएगा। तो मतलब ये चीजें होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधा सीधा ये कर देना यार कि जो भी नंबर है, अगर अंतिम अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक चाहिए, तो उसको 10 के पास ले जाओ तुम। तो सबसे बेस्ट जो चीज हो सकती है उसको 10 के पास ले जाओ, खत्म हो जाएगा। 10 के पास उसको ले जाओ। अब ऐसे 7 की घात 101 में अंतिम 3 अंक, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, 7 की घात 102, तो इसको भी 10 के पास ले जाना पड़ेगा। तो 7 की घात 2 की होल घात 51, तो ये है 50 माइनस मतलब 1। तो इसका फरसार कर दो, इसका फरसार कर दो, अपने आप ही आ जाएगा जो आपको चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो इसका फरसार कर देते हैं लोग। तो इसका फरसार करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले मिलेगा 51C 0 इंटू 50 की घात 51 प्लस नहीं माइनस आएगा 51C 1 इंटू 50 की घात 50, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर लास्ट में 50C 48 कर लेंगे, 48 इंटू कितना, 50C 48 इंटू 10 की घात 3 आ जाएगा, माइनस 50C 49 इंटू 10 की पावर 1 आएगा। अच्छा यहाँ 2 ही आएगा भाई। और फिर लास्ट में क्या आएगा, 50C 50, 50C 50 आ जाएगा ना लास्ट में। लास्ट में क्या आ जाएगा, 50C 50, तो ये आएगा। तो बेसिकली देखो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक तो 1000 के रहेगा, प्लस इसमें क्या है 50, इसका मान निकालना तो बताया हुआ ना मेरा, 50 1 2 इंटू 10 की घात 2 मतलब 100, प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 50 गुणा 10 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, तो ये आएगा। तो इसको गुणा वुणा अपने को करना पड़ेगा भाई। तो ये 1000 के, अब इसको गुणा वुणा करके देख लेना, जो भी अंक आ रहे हो वो आ जाएंगे, तो कर सकते हैं कि इतना सा काम तो अरे कर दो। चलो ठीक है जल्दी से। तो ये 1000 के प्लस इसको 25 आ गया, 25 को इससे गुणा कर दिया तो बस ये 0 0 25 बनेगा 225 और 25 तो 100 और 22 तो 122, और ये भी माइनस का 500 है, ये प्लस का है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 500 में से 500 तो कट जाएगा, तो ये यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0 0, जो भी आ रहा है लास्ट में 0 0 1 आएगा। 500 से 500 गया तो ये एक जो भी हो रहा है ये आएगा, 3 0 आ गया और इसमें मिल गया, और ये 0 0, तो ये आएगा इसका लास्ट। तो लास्ट अंतिम 3 अंक आएंगे 0 0 1। तो कुल मिला के आपको कुछ लिटरली कुछ नहीं करना है, जो 10 के मल्टीपल है उसके पास ले जाओ, अपना काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? देख लो भाई आपके सामने है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए कि 10 के पास में ले जाना है, दैट इज द इजी, मतलब 10 के मल्टीपल के पास। हाँ अब है ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है भाई, n बिलोंग्स टू n के लिए ये विभाजित है, n का वैल्यू बिलोंग्स टू n है, तो ये किससे विभाजित है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखते रहो। 4n ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, तो या तो है तुम n का वैल्यू डाल लो, मेथड 1 तो क्या है, मेथड 1 तो क्या है, n का वैल्यू डालो, n का वैल्यू 1 डाल लो। जैसे तो 1 डालोगे तो 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1, n का वैल्यू 1 डालो तो ये आएगा, तो ये 0, तो 0 तो किसी से भी भाग चला जाएगा। n का मान 2 डाल लो, n का मान 2 डाल लिया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 माइनस 30 माइनस 1, 2 की पावर 8 256 माइनस 31, तो ये कितना हो जाएगा 5 225, तो 225 आ गया। तो अपने आंसर में देखो ये तो सभी फेल हो गए, तो 225 आंसर है। एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप n की वैल्यू डाल लो और चेक कर लो, क्योंकि n बिलोंग्स टू n दिया था ना, तो n की वैल्यू डालो और चेक कर लो। पर थोड़ा अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इसको लिखो 2 की पावर 4 की होल पावर n माइनस 15n माइनस, अब इसको 15 ही 15 दिख रहे हैं तो इसको लिख दो, 16 है तो इसको 15 प्लस 1 की होल पावर n माइनस 15n माइनस। इसका फरसार करोगे तो क्या मिलेगा, nc0 15 की पावर n प्लस nc2 15 की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस लास्ट वाला nc n माइनस 2 इंटू 15 की पावर 2
लास्ट वाला एन सी एन -1 इंटू 15 की घात 1 प्लस एन सी -15 अगर आप गौर से देखोगे तो ये यहां से यहां तक तो 15 का स्क्वायर रहेगा इसमें, 15 का स्क्वायर इंटू समथिंग कुछ आई, ये है एन सी, तो ये 15n है, तो ये प्लस का 15n प्लस का 1 माइनस का 15n माइनस का 1, तो ये कट कटा जाएंगे, तो ये बचेगा 15 का स्क्वायर दैट इज 225 इंटू एन इंटू आई। तो मतलब किसका भाग इसमें हमेशा जाएगा? 225 का। 225 का भाग इसमें हमेशा ही जाएगा। अब इनका जाएगा क्या? क्यों जाएगा इनका? भाई इसका तो नहीं जा रहा, इसी में नहीं जा रहा, तो क्या दिक्कत? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को या तो मान डाल के कर लो या तो फिर ऐसा थोड़ा सिस्टेमेटिक सोचना पड़ेगा। बेसिकली बात ये तो कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चंस? तो बहुत अच्छे से बच्चे कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो लास्ट दोनों के आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।